हर नई खबर पाएं सबसे पहले बस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तुरंत न्यूज को। यूं तो टेलीविजन पर बहुत सारे धारावाहिकों ने दर्शकों का प्यार बटोरा, पर कुछ धारावाहिक ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटे पर्दे पर ऐसा अनोखा इतिहास रचा कि लोग आज भी उन धारावाहिकों को भूल नहीं पाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मशहूर निर्माता व निर्देशक रामानंद सागर की, जिनके बनाए धारावाहिकों ने टीवी जगत में ऐसा नाम कमाया कि एक इतिहास बन गया। यूं तो रामानंद सागर ने कई सारे धारावाहिक बनाए, पर उनके कुछ धारावाहिक को जनता का अपार प्यार मिला और उन्हें सुपरहिट होने से कोई रोक नहीं पाया, जैसे रामायण और श्री कृष्णा। पर रामानंद सागर के द्वारा निर्मित एक धारावाहिक और भी है जिसे रामायण और श्री कृष्णा के बराबर ही प्यार मिला और वो भी लोगों के दिलों में अमर हो गया। हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर के द्वारा निर्मित धारावाहिक साईं बाबा की। इस धारावाहिक ने साईं बाबा के जीवन को इस तरह लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि एक इतिहास बन गया। धारावाहिक साईं बाबा में साईं बाबा बने अभिनेता की सैलरी पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले आइए जानते हैं इस धारावाहिक से जुड़ी कुछ अनजानी और अनोखी बातें। रामानंद सागर कृत साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा के जीवन पर आधारित धारावाहिक था। इस धारावाहिक ने लोगों का दिल जीत लिया। लोगों के अनुसार इस धारावाहिक में उन्हें साईं बाबा के रूप में शिरडी के साईं बाबा का ही वास्तविक अस्तित्व दिखता था। इस धारावाहिक में साईं बाबा का किरदार दक्षिण भारतीय अभिनेता मुकुल नाग ने निभाया था। धारावाहिक साईं बाबा के मुख्यतः दो अलग अलग भाग बनाए गए थे, जिनमें से पहला भाग साईं बाबा सागर आर्ट्स के द्वारा लाया गया और दूसरा भाग साईं बाबा तेरे हजारों हाथ को सागर पिक्चर्स के द्वारा लाया गया। इस धारावाहिक का पहला एपिसोड टीवी पर 5 अगस्त 2005 को स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित किया गया था। साईं बाबा और साईं बाबा तेरे हजारों हाथ दोनों को मिलाकर इसके कुल 212 एपिसोड बनाए गए। इस धारावाहिक के टीवी पर चलने का कुल समय 52 मिनट था। साईं बाबा का टीवी पर पहली बार जब प्रसारण हुआ था तो यह 2005 से 2009 तक साप्ताहिक शो के रूप में चला था। अब जानते हैं कि इस धारावाहिक में साईं बाबा बने अभिनेता मुकुल नाग को ये किरदार कैसे मिला। तो क्योंकि मुकुल नाग ने रामानंद सागर के मशहूर धारावाहिक श्री कृष्णा में सुदामा व अश्वत्थामा का किरदार बखूबी निभाया था, जिसकी वजह से रामानंद सागर उन्हें अच्छे से जानते थे। इसीलिए जब मुकुल नाग को पता चला कि रामानंद सागर साईं बाबा धारावाहिक बनाने जा रहे हैं तो वे उनके ऑफिस में अपनी एक दाढ़ी बड़ी हुई फोटो उनके मेज पर रखकर चले आए। जब रामानंद सागर ने उनकी तस्वीर देखी तो उन्हें साईं बाबा के ऑडिशन के लिए नटराज स्टूडियो बुलाया। जब वे स्टूडियो जा रहे थे तो रास्ते में पड़ने वाले साईं बाबा के एक मंदिर में जाकर बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ये रोल मुझे ही दिलवाना, मुझे विश्वास है कि ये रोल मुझसे बेहतर और कोई कर नहीं पाएगा। जब मुकुल नाग स्टूडियो पहुंचे तो वहां देखा कि साईं बाबा के गेटअप में पहले से ही 50-60 कलाकार ऑडिशन दे रहे थे। खैर उनका नंबर आया और उन्होंने बखूबी ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के बाद रामानंद सागर के पास आकर बैठ गए। जब रामानंद सागर ने उन्हें देखा तो कहा कि मुकुल भाग जा यहाँ से, दिखना मत आज से मुझे। ये सुन मुकुल नाग बहुत निराश हो गए और धीरे से वहाँ से उठकर वे घर चले आए। फिर से 3 से 4 दिन के बाद उन्हें ऑडिशन के लिए फोन आया। फिर वे गए, उनका ऑडिशन लिया गया और रामानंद सागर ने फिर उन्हें वही बात बोल के वहाँ से जाने को कहा। अब वे और परेशान हो गए, लेकिन फिर से 4 से 5 दिन के बाद पुनः फोन आया और वे ऑडिशन के लिए स्टूडियो पहुंचे। ऑडिशन दिया और फिर रामानंद सागर ने उनसे वही बात बोली कि भाग जा यहाँ से, दिखना मत मुझे। ये सुन वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि पापा जी मुझे ये रोल देना ही नहीं है तो क्यों बार बार मुझे बुलाकर आप ऑडिशन ले रहे हैं, मुझे भाग जाने को बोलते हैं, सीधे मना कर दीजिए ना। ये सुनकर रामानंद सागर बोलते हैं कि मुकुल साईं बाबा का रोल तो तुझे ही करना है, मैं तो बस ये देख रहा था कि साईं बाबा की हर उम्र में तू दिखता कैसा है। मुकुल नाग रामानंद सागर के पैरों में खुशी के मारे लेट गए। अब बात करते हैं धारावाहिक साईं बाबा में साईं बाबा बने अभिनेता मुकुल नाग की सैलरी की। तो एक बार रामानंद सागर ने उन्हें साईं बाबा के लिए चयन करने के बाद सैलरी पर कुछ बात करने के लिए अपने घर बुलाया था। मुकुल नाग को ये पता चल गया था कि एक व्यक्ति और भी है जो साईं बाबा के लिए चुना गया है, कहीं मैं कुछ ऐसा न बोल दूं कि ये रोल उस व्यक्ति को मिल जाए। वो रामानंद सागर के घर पहुंचे। रामानंद सागर ने उनसे एक दाम देकर पूछा कि मुकुल इतने से तेरा काम चल जाएगा। उन्होंने कहा पापा जी अगर इससे ज्यादा बोल दिया तो। रामानंद सागर ने बोला तो आज से अभी से ये तेरा रोल उस व्यक्ति को दे दूंगा। तब मुकुल नाग ने डरते डरते धीमी आवाज में बोला ठीक है पापा जी, चल जाएगा।